नमो बुद्धाय। त्रिकाल में व्याप्त सभी बुद्धों, जितने श्रेष्ठ धर्म और संघ हैं, परमाणुओं की संख्या में जितने बुद्ध हैं, उतना अपने इस शरीर की कल्पना करके उन्हें प्रणाम करता हूँ। सभी चैत्यों की मैं वंदना करता हूँ, बोधिसत्वों के आश्रयों की वंदना करता हूँ। सभी गुरुओं और सभी अभिवादन योग्य तपस्वियों को मैं नमन करता हूँ। मैं जब तक बोधिसत्व ना हो जाऊं, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म और बोधिसत्वों की शरण में जाता हूँ। सभी दिशाओं में व्याप्त संबुद्ध और बोधिसत्व महाकारुणिक समस्त बल का मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ। अनादि इस संसार में, इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में बिना जाने यदि पाप किए हों या किसी को करने के लिए कहा हो, मोहवश मैंने हिंसा की हो, उसका अनुमोदन किया हो, वे अपराध जिसे किया हो, उस पाप की मैं पाप देशना करता हूँ। मुझसे त्रिरत्न, माता पिता, गुरु और किसी अन्य का क्लेश के कारण इस काय, वाक और मन से अपराध हुआ हो, अनेक दोषों से कुकर्म हुए हों, मुझ पापी के जितने पाप जो अत्यधिक असहनीय हैं, उन सब का बुद्धों के सम्मुख पाप देशना करता हूँ। जब तक मेरे पाप नष्ट ना हो, उससे पूर्व मेरी मृत्यु ना हो, मन व्याकुल है कैसे इस पाप से मुक्ति मिले। शीघ्र मुक्ति के लिए शरण आया हूँ। मुझे विश्वास नहीं है इस मृत्यु पर क्या किया क्या नहीं किया, यह सोचकर मृत्यु नहीं ठहरती है। स्वस्थ हों या अस्वस्थ, मृत्यु अविश्वसनीय अचानक आती है। सब कुछ अनिवार्य रूप से यहीं रह जाता है। मैंने ऐसा अब तक नहीं जाना। प्रिय और अप्रिय दोनों के लिए मैंने पाप अनेक किए हैं। ना प्रिय रहेंगे और ना ही अप्रिय रहेंगे, मैं भी ना रहूँगा। इस प्रकार सब कुछ नहीं रहेंगे। स्वपन के अनुभवों के समान जिन वस्तुओं से संपर्क रहा हो, वे ही स्मृति में आते हैं। समस्त बीता हुआ समय हमें नहीं दिखता है। पल भर के इस जीवन में अनेक प्रिय अप्रिय चले गए। उनके लिए जो पाप मैंने किए हैं, वे असहनीय मेरे समक्ष हैं। इस प्रकार जीवन पल भर ही है, मेरी बुद्धि में नहीं आई। मोह, राग और द्वेष से अनेक पाप मैंने किए हैं। दिन रात बिना विश्राम के यह आयु सदा क्षीण होती जाती है। आयु की वृद्धि नहीं होती है, फिर मेरे लिए मृत्यु क्यों नहीं आएगी। मृत्युशैया पर बंधु बांधवों से गिरे होने पर भी प्राण जाते हुए उस अनुभव को मुझे अकेले ही सहना होगा। यमदूतों द्वारा पकड़े जाने पर बंधु बांधव मित्र क्या हित कर पाएंगे। उस समय एकमात्र पुण्य ही शरण है जिसका मैंने आचरण नहीं किया। हे नाथ, प्रमाद से मैंने इस भय को ना जानकर इस अनित्य जीवन के लिए बहुत पाप किए हैं। जिस व्यक्ति को अंग छेदन की भूमि पर पकड़कर आज ले जाया जा रहा हो, वह भयभीत होगा, उसका मुंह सूखेगा और उस दीन दृष्टि को यह संसार कुछ और ही दिखाई देगा। यमदूतों के भयंकर आकृतियों द्वारा पकड़े जाने पर, भय से रोगग्रस्त होने पर उस त्रास का कहना ही क्या। कौन महाभय से मुझे सुरक्षा देगा। कातर दृष्टि से चारों दिशाओं में शरण खोजने पर, चारों दिशाओं में कोई शरण ना मिलने पर मन में विषाद उत्पन्न होगा। वहाँ कोई शरण ना होने पर मैं क्या करूँगा। जगन्नाथ जगत की रक्षा के लिए उद्यत महाबली सभी भय हरने वाले के शरण में आज ही मैं जाता हूँ।
उनके अधिगम धर्म संसार में भय हरने वाले बोधिसत्वों की शरण में इस प्रकार सम्यक रूप से जाता हूँ। मैं भय से विहल होकर स्वयं को समंतभद्र को अर्पित करता हूँ। मंजू घोष को मैं अपना यह शरीर अर्पित करता हूँ। भ्रम रहित करुणामय अवलोकितेश्वर नाथ से मैं विवश व्याकुल पुकार कर कहूँगा, मुझ पापी की रक्षा करें। शरण की कामना से खोजता हुआ आर्य आकाश गर्भ, क्षिति गर्भ और महाकारुणिक सभी नाथों को पुकारता हूँ, जिसे देखकर यमदूत आदि उग्र भयभीत होकर चारों दिशाओं में पलायन कर जाते हैं। उन वज्रगण की शरण जाता हूँ। पहले तुम्हारी बात ना मानकर अब महाभय देखकर तुम्हारी शरण में आता हूँ। अति शीघ्र भय हर ले। साधारण रोग से भयभीत होकर वैद्य के कथन का पालन होता है। राग आदि के सैकड़ों दोषों से रोगग्रस्त होने का तो कहना ही क्या। जिस एक रोग से इस जम्बू द्वीप के निवासी मर जाते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए सभी दिशाओं में कोई औषधि नहीं मिलती है। उन सभी रोगों को जानने वाले वैद्य, सभी पीड़ा हरने वाले, उनकी देशनाओं को नहीं माना। अत्यधिक मोह में मैं पतित हो गया हूँ। साधारण छोटे प्रपात, छोटी खाई से सावधान सचेत रहना होता है। 1000 योजन खाई में दीर्घ काल के लिए गिरने का तो कहना ही क्या। मैं आज ही नहीं मरूंगा, यह मानना और सुखपूर्वक बैठना उचित नहीं। मैं नहीं रहूंगा, यह समय अवश्य आएगा। मुझे अभय किसने दिया, इससे कैसे निश्चित मुक्ति होगी। अवश्य ही एक समय मैं नहीं रहूंगा। मेरा मन किस कारण स्थिर है। पूर्व की अनुभूतियों से मेरे पास जो भी शेष है, मैंने उनसे आसक्त होकर गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। इस जीवन से बंधु बांधव परिचित सभी छोड़कर अकेले अनिश्चित जाना है। प्रिय अप्रिय तो क्या रहेंगे। अपुण्य से दुख उत्पन्न होता है, उससे कैसे मैं मुक्त होऊं। रात दिन मैं यही सोचता हूँ। मैंने अज्ञान और मोह से प्रकृति से विपरीत हिंसा या पाप जो भी हो, जिसे भी किया हो, नाथ के समक्ष करबद्ध दुख से भयभीत होकर बारंबार नमन करता हूँ। उन सभी पापों को स्वीकार कर पाप देशना करता हूँ। हे नायको, मेरे पाप अपराध स्वीकार करें, फिर मैं दोबारा वह पाप नहीं दोहराऊंगा। बोधिसत्व चर्यावतार पाप देशना द्वितीय अध्याय समाप्त है। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।